होली की रात अगर कोई अनजान औरत आपसे रंग लगाने को कहे तो रुकने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक गांव में लोग कहते हैं कि आधी रात को एक औरत सड़क पर खड़ी मिलती है और जो भी उसकी बात मान लेता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे वो कभी भी भूल नहीं पाता। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव की है। कुछ साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ होली के समय उस गांव में घूमने गया हुआ था। गांव बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ खेत, कच्चे घर और शांत माहौल था। दिन में वहां बहुत मजा आया। लोग रंग खेल रहे थे और ढोल बज रहा था। लेकिन शाम होते ही गांव का माहौल अचानक बदल गया। जब रात को होलिका दहन खत्म हुआ तो कुछ गांव वाले आपस में एक अजीब बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, आज रात 12 बजे के बाद आप बाहर मत निकलना। मैंने हंसकर पूछा, क्यों, क्या हो जाएगा? तब एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, होली की रात यहाँ एक औरत दिखाई देती है। बुजुर्गों ने बताया, कई साल पहले इसी गांव में एक नई दुल्हन की मौत हो गई थी। उसकी पहली होली थी और वो होली खेल नहीं पाई। कहते हैं उसी दिन से हर साल होली की रात और आने वाले लोगों से सिर्फ यही कहती है कि मुझे भी थोड़ा रंग लगा दो। मैंने ये सब सुना, लेकिन मुझे लगा कि ये बस लोगों की बनाई हुई कहानी है। इसीलिए मैंने उस रात तय किया कि मैं खुद देखूंगा सच्चाई क्या है। आधी रात को रात के करीब 12 बजे थे। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं और मेरे कुछ दोस्त गांव की सड़क पर निकल पड़े। शुरू में हम सब साथ में थे, लेकिन धीरे धीरे मैं उनसे आगे कब निकल गया मुझे यह खुद नहीं पता चला कि मैं कब अकेला रह गया। तभी अचानक सड़क पर मुझे एक सफेद साड़ी एक औरत दिखाई पड़ी। उसके बाल लंबे थे और आधा चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। पहले मुझे लगा कि कोई गांव की औरत होगी, लेकिन इतनी रात में वो अकेली क्यों खड़ी थी, ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो उसने धीमे से कहा, रुको, और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मुझे भी थोड़ा रंग लगा दो। उसी पल मुझे गांव वालों की बात याद आई। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, लेकिन फिर भी मैंने खुद को समझाया, ये बस एक इंसान ही होगा। मैंने जेब से थोड़ा सा गुलाल निकाला और जैसे ही मैं उसके पास जाने लगा तभी मेरी नजर नीचे गई और जो मैं ये देखा उससे मेरा पूरा शरीर कांप गया। उसके पैर उल्टे थे, मेरे हाथ से गुलाल नीचे गिर गया। मैं बिना कुछ सोचे वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैं भागा पीछे से अचानक एक जोरदार हंसी की आवाज आई। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि वो आज भी याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बिना पीछे देखे गांव तरफ भागता रहा। अगली सुबह जब मैंने ये बात गांव वालों को बताई तो एक बुजुर्ग ने शांत होकर कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि अदन तुम कल रात रुक जाते तो आज तुम हमें ये कहानी नहीं सुना रहे होते।
और सबसे अजीब बात, उस रात जिस जगह मैंने उसे देखा था, वहां सुबह ताजा गुलाल सड़क पर मिला, लेकिन गांव में से उस रात वहां पर कोई गया ही नहीं था। तो फिर वो गुलाल कहाँ से आया?